A thin metal disc of radius r floats on water surface and bends the surface downwards along the perimeter, making an angle theta with the vertical edge of the disc. If the disc displaces a weight of the water w and surface tension of the water is t, then the weight of the metal disc is. इसका मतलब क्या समझ लो पहले तो देखो, ये कंटेनर, एक कंटेनर में क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, कंटेनर में लिक्विड है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर चढ़ी हुई है। आपने क्या किया कि यहां पर एक डिस्क रख दिया वैसे, और ये बिल्कुल हल्की फुल्की डिस्क थी, ठीक है। ये डिस्क रखने से यहां से पानी थोड़ा सा बैठ जाएगा ऐसे, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्क ऐसे है, तो यहां जो पानी है ऐसे हो जाएगा पानी, इतना ऊपर तक भी नहीं जाएगा ये। ऐसे जाएगी डिस्क थोड़ी सी, ये पानी थोड़ा सा बैठ जाता है, और ये जो ये मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन इधर एक टी का फोर्स ऐसे लगाती है, और ये मेम्ब्रेन इस डिस्क पे इधर भी एक टी का फोर्स ऐसे लगाएगी, और वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल थीटा होगा, यहाँ भी वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा, यहाँ पर ये थीटा एंगल होगा। टी का फोर्स इधर लग गया और एक टी का फोर्स इधर लग गया, और 3D में सोचो हर डायरेक्शन में टी का फोर्स लगेगा डिस्क के ऊपर ऐसे लगेगा, और वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा, इधर क्या होगा, टी साइन थीटा। ऐसे इधर क्या होगा, ऊपर टी कोस थीटा, और इधर क्या होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने भी टी 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 आएंगे चारों तरफ, सबके टी कोस थीटा तो जुड़ जाएंगे, और सबके टी साइन थीटा कैंसिल आउट होंगे। ये वाला टी साइन थीटा इस वाले टी साइन थीटा खत्म कर देगा, तो इधर की तरफ टी साइन थीटा आएगा, एक बैक में भी टी साइन थीटा आएगा, उसको खत्म कर देगा, और सारे टी कोस थीटा जुड़ जाएंगे। अब ये सारे टी कोस थीटा होंगे कितने, ये सारे टी कोस थीटा होंगे टी कोस थीटा इंटू में ये लेंथ कितनी यहाँ पे 2 पाई r। इतना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये फोर्स लग रहा है इस मेम्ब्रेन की वजह से, ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये लगा रही है इतना फोर्स, तो ठीक। अब इसकी बनाओ FBD, नीचे क्या लग रहा है mg, और ऊपर क्या लग रहा है FF, और एक मेम्ब्रेन का फोर्स लग रहा है ये वाला, ठीक है ना। अब मुझे बाब FF है बराबर यहाँ पे W के बराबर, इसने बोल दिया वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ये जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसके बराबर ही FF लगता है। वो जो फॉर्मूला था ना रो VG वाला, रो इंटू वी इमर्ज्ड इंटू जी, ये वाला ये क्या है, ये वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, उस डूबे हुए वॉल्यूम के अंदर अगर पानी होता, उसकी जगह लिक्विड होता, तो उसका जो वेट होता वो वाला वेट है ये रो VG। रो ऑफ द लिक्विड देते हैं यहाँ पे, और वॉल्यूम ऑफ द वी इमर्ज्ड है इंटू जी। ये वेट एक्चुअल में किसका वेट है, ये FF का फॉर्मूला ये होता है, जो डूबा हुआ वॉल्यूम था किसी भी बॉडी का, जैसे आपने एक सिलेंडर डुबा दिया, तो वो सिलेंडर कुछ अंदर है कुछ बाहर है। मान लो ये सिलेंडर डुबा दिया आपने, ये डूबा हुआ पार्ट है और ये बाहर है, तो ये जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में अगर यही वाला लिक्विड हो, इस डूबे हुए वॉल्यूम के अंदर अगर यही वाला लिक्विड डाल दिया जाए इतनी जगह में, तो उसका जो वेट होगा वो इतना होगा, और इतना ही FF लगेगा इसके ऊपर। अब समझ आ गई आपको बात। तो इसने क्या बोला कि ये जो W है एक्चुअल में ये वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड है, इसको वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। किसको, FF को वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड भी बोलते हैं। तो ये FF दे रखा है W, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग गया, एक तो ये वाला, एक लग गया W, और एक लग गया नीचे mg। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ इसके अंदर, इक्वेशन बनेगी यहाँ पे t cos थीटा इंटू 2 पाई r प्लस में w FF इज इक्वल्स टू। तो इसने पूछा क्या था, अब वेट पूछा था, किसका वेट, डिस्क का। तो ये चीज पूछी, mg की वैल्यू पूछी है इसने, तो mg की वैल्यू पूछी है ना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गया आपको।